हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया छठा चैप्टर अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो इसका जो का खंड है उसमें जो पहला प्रश्न है वो है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं। तो अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद किया जाता है, इसका उत्तर होगा अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वो सारी उम्र रोते रहे थे। उनके रोने का मुख्य कारण क्या था? एक जख्मी कुत्ता था जिसको उन्होंने दुत्कार दिया था। अगर आपने कहानी सुनी होगी तो उसमें बताया गया था कि जो जख्मी कुत्ता था, जब वो उसको दुत्कारते हैं तो कुत्ता है वो कहता है उनसे कि मैं अपनी मर्जी से कुत्ता नहीं बना हूँ और ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो। सबको बनाने वाला कौन है? भगवान है, ईश्वर है। तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे इस तरह से दुत्कारो। तो इस घटना का उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। वो बहुत पछताए थे और अपनी जो ये घटना थी उससे इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्हें बहुत पछतावा हुआ और वो सारी उम्र रोते रहे। तो नूह कौन थे? नूह इस्लाम धर्म को मानने वाले, जो कि यहूदी धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, इसको मानने वाले थे। और उन्होंने जब जल प्रलय आई थी तो बहुत से लोगों को नाव में बिठाकर, जिसको कहते हैं नोह या नूह, उसमें बहुत से लोगों को बिठाया था, उनकी जान बचाई थी। बहुत दयालु थे ये। तो इसीलिए जो अरब में लश्कर हैं उनको भी नूह के नाम से याद किया जाता है। तो इस घटना के बाद बहुत अधिक पछताए थे और उनको बहुत बुरा लगा था कि उन्होंने एक जख्मी कुत्ते को किस तरह से दुत्कार दिया। आपका अगला क्वेश्चन है कि लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? तो लेखक की माँ सूरज ढलने के बाद, जब सूरज छुप जाता है उसके बाद पेड़ों से पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी, क्योंकि उनका कहना था कि इससे क्या होता है, जो पेड़ होते हैं वो रोते हैं और बद्दुआएं देते हैं, इसलिए हमें सूरज ढलने के बाद जो पेड़ हैं उनके पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। तो प्रकृति में आए असंतुलन का दुष्परिणाम यह हुआ, जो हमारा नेचर है उसमें इतना अधिक बदलाव आ रहा है, उसका जो दुष्परिणाम है वो क्या हुआ कि मौसम जो है वो अनिश्चित हो गया। अब गर्मी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कभी भी बारिश होने लगती है। बारिश का जब मौसम होता है तब बारिश नहीं होती, वक्त बे वक्त बारिश हो जाती है। और कभी भी तूफ़ान आ जाते हैं, भूकंप हैं बहुत अधिक आने लगे हैं, बाढ़ें हैं आने लगी हैं और नए नए तरह के जो रोग हैं, बीमारियां हैं, वो होने लगी हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखा। तो जो लेखक की माँ थी वो पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखती हैं? क्योंकि लेखक की माँ कबूतर का जो एक अंडा था उसको बिल्ली की पहुँच से दूर रखने के लिए, जो बिल्ली थी वो आ जाती थी, जो अंडे थे उनको तोड़ देती थी, कबूतर थे उनको खा जाती थी। तो लेखक की माँ क्या करती हैं, कबूतर के एक अंडे को बिल्ली की पहुँच से दूर रखने के लिए, बचाने के लिए स्टूल पे चढ़ती हैं और उसको सुरक्षित स्थान पे रखने लगती है अंडे को। लेकिन क्या होता है, जो अंडा होता है उनके हाथ से गिरकर टूट जाता है। तो उनको बहुत पछतावा होता है कि उनकी वजह से कबूतर का जो अंडा है वो टूट गया। तो इसके प्रायश्चित में वो क्या करती हैं, पूरे दिन का रोज़ा रखती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन किन बदलावों को महसूस किया। तो जो लेखक हैं जब ग्वालियर से मुंबई जाते हैं तो वो कौन कौन से बदलाव हैं वो देखते हैं और पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो लेखक जब ग्वालियर से मुंबई जाते हैं तो उनको बहुत से बदलाव दिखाई देते हैं। तो जहाँ पहले हरियाली थी, बहुत से पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी जो थे वो उन्मुक्त विचरण करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। तो उन जंगलों को अब काट कर क्या किया गया था, चौड़ी सड़कें बना दी गई थी। जंगलों को काट दिया गया था, वहाँ हरियाली नहीं थी जैसे पहले होती थी, ना ही पशु पक्षी थे जो बहुत आज़ादी से वहाँ पर घूमते रहते थे, क्योंकि वहाँ पे जो जंगल थे, हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, उनको काट दिया गया था, सड़कें बना दी गई थी और जो मानव है उनकी बस्तियाँ बना दी गई थी। क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, जंगलों को भी काट काट कर वहाँ पर जो
मानव बस्तियां हैं वो बसा देते हैं। तो जो मनुष्य है आज क्या हुआ है, आत्म केंद्रित हो गया है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। उसकी जो भावनाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। उसको ये चिंता नहीं है कि उसने इस तरह से जंगल काट दिए हैं तो इन पशु पक्षियों का क्या होगा, जो पशु हैं पक्षी हैं उनका क्या होगा, वो कहाँ पे रहेंगे। तो जो मनुष्य है वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा है, उसकी जो भावनाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। आपका अगला प्रश्न है कि डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो डेरा डालने का आशय होता है, मतलब होता है अस्थायी रूप से बसना, मतलब स्थायी रूप से कहीं पे ना रहकर अस्थायी रूप से बस जाना। तो अक्सर जो खाना बदोश जातियाँ होती हैं वो डेरा डालकर रहती हैं। खाना बदोश जातियाँ मतलब ऐसी जातियाँ होती हैं जो कि खाने की तलाश में निकलती हैं। जहाँ उन्हें खाना मिलता है, उनको लगता है कि यहाँ पे खाना मिल जाएगा, वहीं पर वो डेरा डाल लेती हैं, तंबू गाड़ लेती हैं अपना, वहीं पर रहने लग जाती हैं। जब उनको लगता है कि अब खाना ख़त्म हो गया, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, फिर दूसरे जगह पर रहने लग जाते हैं। तो अक्सर जो खाना बदोश जातियाँ होती हैं वो डेरा डालकर रहती हैं क्योंकि उनके स्थायी घर नहीं होते। पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बड़ी बड़ी बस्तियां बनने के कारण क्या हुआ, पेड़ों के कटने से अनेक पशु पक्षियों के आश्रय जो हैं वो छिन गए। क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं वो जंगलों में, और जो पक्षी होते हैं वो पेड़ों पर ही अपना जो आश्रय है, स्थान है अपना रहने का बनाते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे हैं उनको काट दिया गया, बस्तियां बना दी गई, मनुष्य जो हैं रहने लग गए। तो जो पशु पक्षी हैं उनके आश्रय थे, रहने के स्थान थे, वो छिन गए। तो अब उन्होंने क्या किया, इधर उधर डेरा डाल लिया, अर्थात रहने के लिए घोंसले बना लिए। अगला क्वेश्चन है, शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोंटा रंगता देख भोजन छोड़कर उठ खड़े क्यों हुए। तो शेख अयाज के जो पिता थे एक बार भोजन कर रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा कि एक काला च्योंटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। तो वो क्या करते हैं, भोजन छोड़कर उठ खड़े हो जाते हैं। तो माँ उनकी है वो पूछती है कि खाना अच्छा नहीं बना क्या। तो उनको लगता है शायद भोजन है वो अच्छा नहीं बना है, स्वादिष्ट नहीं बना है, इसलिए ये खाना छोड़ के उठ गए। तो वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मैंने किसी घर वाले को बेघर कर दिया। तो उनको लगता है कि मैंने किसी घर वाले को क्या किया है, बेघर किया है। क्योंकि जो चींटा था वो कुएं पर था, और कुएं से जब उन्होंने पानी निकाला तो वो क्या हुआ, उनकी बाजू पर रेंगता हुआ दिखाई दिया उन्हें। तो उनको लग रहा था कि जो ये चींटा है वो तो कहाँ पे रहता है, कुएं पर रहता है, लेकिन वहाँ से ये ले आए। तो वो कहते हैं कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, उसे उसके घर कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। तो इससे पता चलता है कि वो शीघ्र ही अपनी भूल का प्रायश्चित कर लेना चाहते थे। जो उन्होंने भूल की थी, एक घरवार वाले को बेघर किया था, घर वाले को बेघर किया था, इसलिए वो अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहते थे और च्योंटे को उसी स्थान पर पहुंचाना चाहते थे जहाँ पर कि वो रहता था। तो यहाँ पर हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो ख़त्म हो गए काखंड के। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।